इस वक्त हम खड़े हैं रतनगढ़ के सब्जी बाजार में, जहां पर हम देख रहे हैं सब्जियों के जो भावों की भाव है उनमें बीते 15 दिनों में इजाफा हुआ है। वर्तमान में हरी सब्जियों के भाव है वो डबल हो गए हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे चर्चा करते हैं क्या कारण है और इन सब्जियों के भावों में तेजी क्यों आई है। सब्जी विक्रेता राकेश जी पर भी है। राकेश जी, वर्तमान में किन सब्जियों के भावों में बढ़ोतरी हुई और क्या कारण है? कुछ तो मौसम की बढ़ोतरी है, कुछ यहाँ के व्यापारियों की तरफ से बढ़ोतरी है। किन किन सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है? टिंडसी है, बिनताक है, काकड़ी है, खीरा है और अदरक है, नींबू है। सब सब्जियों में बढ़ोतरी है किया, सब टोटल सब्जियों में बढ़ोतरी है। सब्जियों के भावों में बढ़ोतरी हुई है, तो हमें कोई एक दो सब्जियां बताइए जिनमें 15 दिन पहले ये भाव थे और वर्तमान में ये भाव है। 15 दिन पहले जैसे मतीरी है, ये 60 रुपए के जी, 70 रुपए के जी के आसपास चल रही थी। अभी इसका भाव 100 प्लस हो गया, 120, 110 ऐसे भाव में बिक रही है। मौसम का जो परिवर्तन हुआ है उसी के हिसाब से ये सब्जियों का भाव क्या बढ़ गया है, डबल भाव हो गया है हर चीज का। जैसे घिया है, बिनताक है, ये मतीरी है, इन सब का भाव तेज हो गया है मौसम के कारण। जैसा कि व्यापारी यूसुफ ने बताया कि हमें मौसम के कारण भी भावों में तेजी आई है और पीछे से माल भी कम आ रहा है। वर्तमान में जो सब्जियों की पैदावार थी उसमें कमी आई है, इसके कारण भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि बच्चे बड़े बुजुर्गों की जो पहली पसंद है, फलों के राजा आम, वो इन दिनों काफी राहत दे रहे हैं। आमों के भावों में गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान में आम है जो 100 रुपए किलो, 100 रुपए के 2 किलो और 2.5 किलो के हिसाब से बाजार में अलग अलग बिक रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सब्जी के खुदरा विक्रेता प्रेम कुमार जी सैनी है। प्रेम कुमार जी, हमें ये बताइए कि वर्तमान में किन सब्जियों के भाव बढ़े और क्या कारण है? कारण तो बस ये गर्मी का है। तो गर्मी इतनी तेज है, इससे क्या सब्जियां नष्ट हो गई सारी, इसी वजह से बढ़ोतरी हुई। लोया पैसे लोया पहले 40 रुपए किलो था, अभी खुदरा में 100 रुपए किलो है। बैगन पहले 40 था, 60 रुपए किलो है। जो सब्जियों के दाम थे वो जस्ट डबल हो गए हैं। तो जायका तो इस समय देखो गर्मी कर सब्जियां नष्ट हो रही, कीड़े वगैरह लग जाते, कम होता है, सब्जी ज्यादा से भाव कम हो जाते हैं। जैसे मान ले टमाटर पहले 20 रुपए किलो थे, 30 रुपए किलो है। इस तरह से हर चीज में 10-20 रुपए बढ़े हैं। सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, क्या कारण है, क्यों बढ़े हुए हैं? तो अभी तो कुछ मौसम की मार है, उसकी वजह से जो गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इस टाइम के अंदर हर साल होती है, सब्जियों की रेट तेज आ जाती है और सब्जी की पैदावार कम हो जाती है। जैसे किसान भाई कुछ 20 एक कुछ सब्जी के आइटम लेके आते तो उस टाइम में 5 हो जाते, हम लेने वाले तो हम 20 ही है। तो कुछ तो वही है और कुछ मार की वजह से, और कुछ तो हमारे के पीछे से होलसेल वालों की मनापोली है। तो किसान को माल है जैसे 20 रुपये किलो का भाव है तो हमको देने चाहिए उचित रेट में, वो हमको नहीं मिल पा रहे, ताकि हम वापस के कस्टमर को रेट सेल क्या करें, वो कुछ नहीं हो पा रहा है। हमको जिस भाव में माल मिलना चाहिए उस भाव में माल नहीं मिल पा रहा है, और वो है। और सभी मेन तो बात है कि एक तो हमारी कृषि मंडी की मांग है जो रतनगढ़ से बाहर जानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ रतनगढ़ थोक व्यापारी, सब्जी के थोक व्यापारी भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि सब्जियों के दामों में इन दिनों बढ़ोतरी हो रही है, क्या कारण है, और जो सब्जियों के दामों में इन दिनों बढ़ोतरी देखने को मिल रही है क्या कारण है, और पिछले 15 दिनों से अब तक में भावों में क्या वृद्धि देखने को मिली है? सर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने रत्नगढ़ के अंदर कृषि उपज मंडी नहीं है। उसका भी एक थोड़ा कारण है। तो मैं थोक मंडी यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ और मेरे 2 लाइसेंस है मेरे पास, गॉड फ्रूट कंपनी के नाम से और एक दौलतराम रुपेश कुमार के नाम से। हम लोग दोनों लाइसेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा डायरेक्ट गाड़ी हम मंगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। इधर अपना लिंक पूरे भारत में है, दिल्ली भी है, भीलवाड़ा भी है, इधर जयपुर भी है, सारे चारों ओर लिंक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अवेलेबल नहीं करा सकते। जैसा कि रतनगढ़ के थोक और खुदरा व्यापारियों ने बताया कि कृषि उपज मंडी की रतनगढ़ में काफी आवश्यकता है। यहाँ पर अगर कृषि उपज मंडी स्वीकृत हो जाए तो थोक जो व्यापारी है वो वहाँ पे स्थापित हो सकते हैं
और उन्हें काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा। वो जो सब्जियों की क्वांटिटी है वो ज़्यादा मंगा सकते हैं, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। वो सब्जियों का स्टॉक कर सकते हैं, फलों का स्टॉक कर सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह की वैरायटी रख सकते हैं। तो आमजन को काफ़ी सस्ती दर पे रतनगढ़ में सब्जियाँ उपलब्ध हो जाएगी।